क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है कि हम कहां से आए हैं? हम होमो सेपियंस पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति कैसे बन गए? इसका जवाब हमारे ग्रह के इतिहास के पन्नों में बहुत पुराने समय में छुपा है। मानव विकास की कहानी एक भव्य गाथा है जो लाखों वर्षों में बुनी गई है। ये यात्रा अफ्रीका के हृदय से शुरू हुई और हमें दुनिया को जीतने, महासागरों की गहराई का पता लगाने और यहां तक कि सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। अपने मूल को समझने की हमारी खोज एक मौलिक मानवीय विशेषता, जिज्ञासा से प्रेरित है। हम बिंदुओं को जोड़ने के लिए, अपने वंश को उसकी जड़ों तक वापस खोजने के लिए तरसते हैं। वैज्ञानिकों, जीवाश्म विज्ञानियों और आनुवंशिकीविदों के अथक प्रयासों से हमने अनुकूलन, नवाचार और उत्तरजीविता के एक उल्लेखनीय आख्यान का पता लगाया है। यह कहानी है कि कैसे हम वानर जैसे पूर्वजों से विकसित होकर आज के जटिल प्राणी बने हैं। यह निबंध हमारी विकासवादी यात्रा के मनोरम अन्वेषण पर निकलता है। हम उन प्रमुख मील के पत्थरों का पता लगाएंगे जिन्होंने हमारी प्रजातियों को आकार दिया, द्विपादवाद के विकास से आग पर महारत हासिल करने तक और भाषा का उद्भव। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं और उस अविश्वसनीय यात्रा के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो मानव विकास है। हमारी कहानी अफ्रीका में शुरू होती है, जो मानव जाति का उद्गम स्थल है। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले एक महत्वपूर्ण विकासवादी विभाजन हुआ। इस घटना ने चिंपैंजी, हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदारों से हमारे वंश के अलगाव को चिह्नित किया। इसने होमिनिन वंश के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसा समूह जो अंततः आधुनिक मनुष्यों को जन्म देगा। सबसे पहले होमिनिन हमसे बहुत अलग थे। उनके दिमाग छोटे थे और दिखने में वानर जैसे थे। हालांकि उनके पास एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसने उन्हें एक अद्वितीय विकासवादी रास्ते पर स्थापित किया, द्विपादवाद। इन शुरुआती पायोनियर्स जैसे कि साहेलांथ्रोपुस और अर्डिपिथेकुस ने सीधे चलने की दिशा में पहला कदम उठाया। पर्यावरणीय परिवर्तनों और खुले परिदृश्यों को नेविगेट करने की आवश्यकता से प्रेरित यह अनुकूलन एक गेम चेंजर साबित हुआ। जीवाश्म रिकॉर्ड इस प्राचीन अतीत में झांकने की आकर्षक झलक प्रदान करता है। प्रसिद्ध लूसी कंकाल जैसी खोजों ने एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जो 3.2 मिलियन वर्ष पहले रहता था, ने शुरुआती होमिनिन शरीर रचना और व्यवहार की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। ये जीवाश्म हमारी विकासवादी विरासत के मूर्त जवेनियामी के रूप में कार्य करते हैं। द्विपादवाद, दो पैरों पर सीधे चलने की क्षमता, होमिनिन वंश की एक परिभाषित विशेषता के रूप में खड़ी है। इस क्रांतिकारी अनुकूलन के हमारे विकास के लिए गंभीर निहितार्थ थे। इसने उपकरण और भोजन ले जाने के लिए हमारे हाथों को मुक्त कर दिया। हमारी लंबी दूरी की यात्रा दक्षता में सुधार हुआ और हमारे दृष्टि क्षेत्र का विस्तार किया। कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने दूर से शिकारियों को देखने या भोजन इकट्ठा करते समय अपने बच्चों को ले जाने में सक्षम होने से क्या फायदा हुआ। द्विपादवाद ने हमारे बड़े दिमाग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने हाथों को मुक्त करने के साथ हम अधिक जटिल जोड़तोड़ में संलग्न हो सकते हैं, मस्तिष्क के विकास और संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित कर सकते हैं। द्विपादवाद में यह बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसे लाखों वर्षों में परिष्कृत किया गया। जीवाश्म रिकॉर्ड कंकाल के अनुकूलन का दस्तावेजीकरण करता है जिसने सीधे चलना संभव बनाया, जैसे कि श्रोणि, रीढ़ और पैरों में परिवर्तन। ये अनुकूलन हमारी प्रजातियों को आकार देने में प्राकृतिक चयन की शक्ति को उजागर करते हैं। भाग 4, तत्वों में महारत हासिल करना, आग और उपकरण। जैसे ही होमिनिन जंगलों के परिचित दायरे से आगे निकले और नए वातावरण में प्रवेश किया, उन्हें असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन बदलते परिदृश्यों में जीवित रहने के लिए सरलता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता थी। इसने होमिनिन विकास में दो महत्वपूर्ण प्रगति की ओर अग्रसर किया, आग पर नियंत्रण और पत्थर के औजारों का विकास। लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी मंच पर एक नई होमिनिन प्रजाति का उदय हुआ, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के पास अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक बड़ा मस्तिष्क था और नवाचार के लिए एक उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करता था। वे आग की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले होमिनिन थे, एक ऐसी खोज जिसने उनकी दुनिया को बदल दिया। आग ने ठंडी जलवायु में गर्मी प्रदान की, शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की और भोजन पकाने का एक साधन प्रदान किया।
खाना पकाने से भोजन पचाना आसान हो गया, पोषण के नए स्रोत खुल गए और संभवतः होमिनिन मस्तिष्क के निरंतर विकास में योगदान दिया। आग में महारत हासिल करना मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आगे तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति के लिए मंच तैयार किया। भाग 5 द थिंकिंग एप आगमन होमोसेपियंस का। हमारी विकासवादी गाथा का अंतिम अध्याय हमें हमारी अपनी प्रजातियों होमोसेपियंस के उद्भव तक लाता है। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव पहली बार लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिए थे। हम अपने बड़े दिमाग, जटिल संस्कृतियों और परिष्कृत भाषा क्षमताओं द्वारा पहले के होमिनिन से अलग थे, जबकि अन्य होमिनिन प्रजातियां जैसे निएंडरथल और डेनिसोवन शुरुआती होमोसेपियंस के साथ सह अस्तित्व में थीं। यह हमारी प्रजाति थी जो अंततः फली फूली और दुनिया भर में फैल गई। हमने उन्नत शिकार तकनीकों का विकास किया, जटिल कला और प्रतीकवाद का निर्माण किया और जटिल सामाजिक संरचनाओं का गठन किया। अमूर्त विचार, समस्या समाधान और सहयोग के लिए हमारी क्षमता ने हमें अलग कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि हाल के आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य अपने डीएनए के भीतर निएंडरथल और डेनिसोवन के साथ हमारे प्राचीन मुठभेड़ों के निशान रखते हैं। यह अंतर प्रजनन जो हजारों साल पहले हुआ था, ने हमारे आनुवंशिक मेकअप पर एक सूक्ष्म लेकिन स्थायी छाप छोड़ी है।